नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, देश भर के टैक्स प्रोफेशनल्स ने फिनांस मिनिस्ट्री और साथ ही साथ हाई कोर्ट को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड करके दो, इनकम टैक्स की ड्यू डेट एक्सटेंड करके दो, जीएसटी के ड्यू डेट एक्सटेंड करके दो। लेकिन ना हाई कोर्ट ने उनकी बात मानी, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी बात को ध्यान दिया, उनको नजरअंदाज कर दिया था। तो अब देश भर के टैक्स प्रोफेशनल्स उतर आए हैं आंदोलन पे। आंदोलन होने वाला है देश भर में टैक्स प्रोफेशनल्स का, और यह आंदोलन होगा 29 जनवरी 2021 को। 29 जनवरी 2021 को यह आंदोलन होगा हर एरिया के जीएसटी ऑफिस के बाहर और इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर। देश भर में हर लोकल एरिया में जीएसटी ऑफिस रहेगा या फिर इनकम टैक्स ऑफिस रहेगा, वहां पर जाके वो एरिया के टैक्स प्रोफेशनल्स आंदोलन करने वाले हैं। हम आपको बता दें, यह आंदोलन का आयोजन किया गया है द वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, इनके तरफ से यह आंदोलन आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें कि आंदोलन को कितना रिस्पांस मिल रहा है, तो यह आंदोलन के लिए लगभग 50 से ज्यादा एसोसिएशंस ने ऑलरेडी सहभाग लिया हुआ है। यह आंदोलन के लिए दिल्ली से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका राज्य से सपोर्ट आ रहा है। हर राज्य की अलग अलग एसोसिएशंस यह आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यह आंदोलन होने वाला है, मतलब एग्जैक्टली 29 जनवरी को क्या करने वाले हैं ये टैक्स प्रोफेशनल्स। हम आपको बता दें कि उन्होंने आंदोलन की बात करी है, उन्होंने स्ट्राइक की बात नहीं करी है, उन्होंने बंद का ऐलान नहीं किया है। आंदोलन होगा शांतिपूर्ण तरीके से। आंदोलन करने वाले जो लोग हैं वो है टैक्स प्रोफेशनल्स, मतलब प्रोफेशनल लोग हैं, उनका ये आंदोलन होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आंदोलन का मॉडल एक्शन प्लान क्या है। तो यहां पे ऐसा बोला गया है कि जो भी संस्थाएं, एसोसिएशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो यह आंदोलन में पार्ट लेने वाले हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2021 तक अपने एरिया में, मतलब अपनी अगर एसोसिएशन रहेगी तो एसोसिएशन के सारे मेंबर्स की, या फिर एसोसिएशन में जो मैनेजिंग कमेटी रहेगी उनकी मीटिंग होने वाली है 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के दरमियान। वो लोग मीटिंग लेंगे और मीटिंग में वो अपना एक्शन प्लान डिसाइड करने वाले हैं। क्या एक्शन प्लान होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करके देने वाले है, तो एक्शन प्लान बनाने की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ लोकल लेवल के प्रॉब्लम समझने हैं और उसके तहत आने वाले जो सजेशंस है उसको भी कंसिडर करना है वो सारे एसोसिएशंस ने जो आंदोलन का पार्ट होने वाले हैं। तो लोकल लेवल में, बट ऑब्वियस है हर एरिया के प्रॉब्लम अलग हो सकते हैं, उनके चैलेंजेस अलग हो सकते हैं, क्योंकि जैसे महामारी फैली है, कई एरिया में बहुत ज्यादा फैली रहेगी, कई बहुत ज्यादा इंफेक्शन फैला रहेगा, उनकी तकलीफें अलग हो सकती है, इसलिए ये बात बोली गई हुई नजर आ रही है। इसके बाद ये सारे एसोसिएशन से इन्होंने क्या करना चाहिए, इन्होंने रिजोल्यूशन पास करना चाहिए और रिजोल्यूशन में उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ नाराजगी डिक्लेयर करनी है, नाराजगी लिखनी है अपने रिजोल्यूशन में। ये नाराजगी वो लिखने वाले हैं जीएसटी का जो इंप्लीमेंटेशन किया गया और साथ ही साथ इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस करने को बोले गए, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ही ज्यादा मुश्किलें सामने आई, गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा खामियां थी, इसलिए ये ड्यू डेट एक्सटेंशन हम मांग रहे, तो इसके कारण आपको जतानी है नाराजगी रिजोल्यूशन में। रिजोल्यूशन के लिए आपको अलग ड्राफ्ट सेपरेटली भेजे गए हैं और ये रिजोल्यूशन में आप चाहे तो आपके एरिया के हिसाब से जो चैलेंजेस है उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद 21 से 25 जनवरी के दरमियान सारे एसोसिएशन जो आंदोलन में सहभागी है उन्होंने क्या करना है कि अपने लोकल एमपी या फिर एमएलए उनसे मिलना है, उनके साथ मुलाकात करनी है और उनको अपनी ओर से रिप्रेजेंटेशन देना है, उनको लिख के देना है और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो टैक्स प्रोफेशनल्स है, इनके जो भी प्रॉब्लम्स है, इनके जो भी कंसर्न्स है, आप प्लीज प्राइम मिनिस्टर और फिनांस मिनिस्टर तक पहुंचा दो। आपके एरिया में जो भी एमएलए रहेगा, एमपी रहेगा, उस एमएलए एमपी के पास जाके आप रिप्रेजेंटेशन दोगे और उनको बोलोगे कि हमारी जो तकलीफ है आप प्लीज प्राइम मिनिस्टर और फिनांस मिनिस्ट्री तक पहुंचा दो। ये आपने करना है, अपने लेटर हेड पे लिख के देना है। इसके बाद
आपको क्या करना है, इसके बाद आपके एरिया में अगर आपको नजर आया कि कुछ और ट्रेड एसोसिएशन है या फिर उनका अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो और लेटर लिख सकते हो प्राइम मिनिस्टर और फिनांस मिनिस्टर को। उसके लिए भी आपको दिया गया है, मॉडल ड्राफ्ट दिया गया है ऑलरेडी, उसमें आप चेंजेस करना चाहते हो, लेटर में आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप उसमें बदलाव कर सकते हो। 25 से 27 जनवरी 2021 तक क्या करना है, तो आप सभी एसोसिएशंस को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी है अपने इलाके में। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान आपको प्रेस नोट जो है वो सर्कुलेट करने हैं। प्रेस नोट हो सकते हैं इंग्लिश में या फिर आपके एरिया के लोकल लैंग्वेज में। आप अगर गुजरात में हो तो गुजराती लैंग्वेज में प्रेस नोट हो सकते हैं। आप अगर कर्नाटका में हो तो कर्नाटका के कन्नड़ लैंग्वेज में आप प्रेस नोट बना सकते हो। ये एक बार प्रेस नोट आपने सारे सर्कुलेट कर दिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने ऐलान कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपने लोकल न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल भी लिख के देने हैं। आप अपने एरिया के जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें आर्टिकल लिख के देने हैं और आपने ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो है ये पब्लिश हो रहे हैं कि नहीं। मतलब हर एरिया में अगर न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल पब्लिश हुए तो वो एरिया के जो जो भी पॉलिटिशियंस रहेंगे उनका ध्यान तो जरूर जाएगा उस टॉपिक्स पे और इस तरीके से ये मूवमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये बोला गया है, ऐसा नजर आ रहा है। जैसे बोला गया है कि 29 जनवरी 2021 को आंदोलन होने वाला है, तो वो आंदोलन के पहले आपको लगेगी पुलिस परमिशन। इसके लिए आपने आंदोलन के लिए पुलिस परमिशन लेनी बहुत जरूरी है 29 जनवरी के पहले। अब आप 29 जनवरी 2021 को जो आंदोलन होने वाला है उस दिन आप क्या करने वाले हो, उसके लिए आपको दिए गए हैं 2 एक्शन प्लान। पहला एक्शन प्लान में ऐसा बोला गया है, अगर आपको पुलिस परमिशन मिल गई कि 29 जनवरी को आंदोलन करो और अगर आपको पुलिस परमिशन नहीं मिली आंदोलन करने के लिए तब आप क्या करने वाले हो। ऐसे 2 अलग अलग एक्शन प्लान बोले गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपको पुलिस परमिशन मिल गई तो आप क्या करोगे। तो अगर आपको पुलिस परमिशन मिल गई तो जितने मेंबर्स के लिए आपको पुलिस परमिशन मिली है वो सारे मेंबर्स ने इकट्ठा होना है आपके लोकल एरिया के जीएचटी ऑफिस के बाहर सवेरे 10:30 बजे। सवेरे 10:30 बजे सारे मेंबर्स ने जीएचटी ऑफिस के बाहर इकट्ठा होना है। जिनके लिए आपको परमिशन मिली है उतने लोगों ने इकट्ठा होना है। आप जब इकट्ठा होगे तब आप सब ने कपड़ों का भी उनके लिए ड्रेस कोड दिया गया है। अगर आदमी है तो आदमी ने पहनने हैं काले शर्ट और काली पैंट और अगर लेडी है तो लेडी ने पहननी है काली साड़ी। इसके बाद 11 बजे आप करोगे अपने एरिया के लोकल ऑफिस के जीएचटी ऑफिस के बाहर राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत होगा और राष्ट्रगीत होने के बाद आप लगाओगे नारा। नारा आप 3 से 5 बार लगा सकते हो। ज्यादा नारा लगाने के लिए अनुमति नहीं है, ज्यादा आप वहां पे आवाज नहीं कर सकते। आपको यह आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से करना है, इसलिए आप 3 से 5 बार नारे लगा सकते हो। नारे आप लगाते हो तो आपके लिए अलग अलग ऑप्शन दिए, नारे कौन से लगा सकते हो। आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट को कि आप जो घड़ी घड़ी चेंजेस कर रहे हो जीएचटी में ये क्यों कर रहे हो, ये इतना मत करो चेंजेस। आप ये भी बोल सकते हो कि आप हम एक्सटेंशन अगर नहीं दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमारी बातें तो सुनो, हमें जवाब तो दो। ऐसी भी बातें का आप नारा बना सकते हो। साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि हमें सिंपल टैक्स चाहिए, सारा इजी टैक्स चाहिए, जेंटल टैक्स चाहिए। ऐसी भी मांग आप कर सकते हो अपने नारों के जरिए। और साथ ही साथ इसके बाद आप क्या करने वाले हो, ये सारे नारे देने के बाद आप करोगे जीएचटी अथॉरिटी से आप मुलाकात करोगे और उनके पास आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। ध्यान रखिएगा कि आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है और जो भी डेकोरम है जीएचटी ऑफिस का उसको भी आपको ख्याल में रखना है। मतलब जीएचटी ऑफिस में आप प्रोफेशनल करके जा रहे हो तो आपको प्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो फॉलो करना है। जो भी मेंबर अगर पार्टिसिपेट नहीं हो रहे ये आंदोलन में, उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने अपने हिसाब से प्रोटेस्ट करना चाहिए 29 जनवरी 2021 को। मतलब आप जीएचटी ऑफिस के बाहर नहीं जा पाए तो आप क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस फैला सकते हो, ट्विटर पे आप आंदोलन का लिए ट्वीट कर सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप अलग अलग पोस्ट कर सकते हो अगर आप ये आंदोलन के लिए जीएचटी ऑफिस के बाहर नहीं जा रहे हो तो। एक्शन प्लान 2, अगर आपको पुलिस की परमिशन नहीं मिली तो क्या होगा। अगर पुलिस की परमिशन नहीं मिली तो जो भी एसोसिएशन है उनके 10 मेंबर जीएचटी अथॉरिटी को मिलेंगे और जीएचटी अथॉरिटी को सीधा रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे।
उसके लिए उनको बट ऑब्वियस है वहां पे वो नारा नहीं लगा सकते, पुलिस परमिशन नहीं मिली है इसलिए। तो जीएसटी ऑफिस में आप सीधा रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर दोगे। साथ ही साथ जीएसटी ऑफिशियल्स के सामने आप अपने मेमोरेंडम बनाओगे, जो जो आपकी डिमांड है उसका आप मेमोरेंडम बना के उनको सबमिट कर दोगे। और अगर आपको कोई और तरीका लग रहा है प्रोटेस्ट करने का, वो आप फॉलो कर सकते हो। मतलब आप ट्वीट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट कर सकते हो, या फिर कोई भी और तरीका जो आपको नजर आता है उस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये प्रोटेस्ट होने वाला है 29 जनवरी 2021 को। तो और कोई भी संस्था इस आंदोलन में पार्ट होना चाहती है तो उनके लिए भी इन्होंने फोन नंबर दिया हुआ है। तो ये फोन नंबर भी है, मोबाइल नंबर है, तो आप कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो ये आंदोलन। तो कांटेक्ट नंबर है 9822601617 या फिर 9021265137। ये नंबर को कॉल करके आप ये आंदोलन का हिस्सा बन सकते हो। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।